कभी कभी रातें अपने साथ सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, कुछ और भी लाती हैं। नीलांबरी का सफर एक साधारण ट्रेन से शुरू हुआ, लेकिन आधी रात की पटरी पर दिखी एक रेंगती परछाई ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब वही परछाई उसके सपनों में लौट रही है और सच और डर के बीच की लाइन धुंधली होती जा रही है। स्वागत है रात फ्लिक्स पर, जहां हर कहानी अंधेरे में आपका इंतजार कर रही है। आज नीलांबरी बहुत उत्साहित थी। उसकी नौकरी एक ऐसे शहर में लगी थी जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था। पहाड़, वादियां, नदी, झरने, एक बेहद खूबसूरत माहौल। सुबह सुबह उसने अपना सामान पैक किया और उसके पिताजी उसे स्टेशन छोड़ने गए। मां की आंखों में नमी थी, पर बेटी के उज्जवल भविष्य को सोचकर वो खुश भी थी। माता पिता को विदा कहकर नीलांबरी ट्रेन में अपनी वातानुकूलित बोगी में बैठ गई। उसके सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे थे। पति पत्नी दोनों ही खुशमिजाज लग रहे थे। नीलांबरी के बैठते ही उन वर्मा अंकल ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। नीलांबरी ने जवाब दिया कि वो हिमाचल जा रही है, क्योंकि उसकी वहां नौकरी लगी है और कल शायद उसकी ज्वाइनिंग है। इस पर वर्मा अंकल ने पूछा कि हिमाचल में कहाँ, और इसी तरह दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। शाम होते होते बाहर अच्छी खासी ठंड बढ़ गई थी। वर्मा अंकल और उनकी पत्नी ने खाना मंगवाया और नीलांबरी से भी खाने का आग्रह किया। शुरू में तो नीलांबरी ने नानुकुर की, पर बाद में वे तीनों साथ में खाना खाने लगे और बातें भी चलती रही। बातचीत के बीच ही वर्मा अंकल ने जिक्र किया कि वो उसका नाम पूछना ही भूल गए। नीलांबरी ने बताया कि उसका नाम नीलांबरी है। वर्मा अंकल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनसे मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, और नीलांबरी ने भी उसी भावना को व्यक्त किया। रात हो गई और सभी सोने की तैयारी करने लगे। नीलांबरी भी अपना कंबल लेकर ऊपर वाली बर्थ पर लेट गई। उसने अपने कानों में हेडफोन लगाए और गाने सुनने लगी। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और वो अंधेरे और गहरी शांति में नींद में समा गई। करीब 2 बजे उसकी नींद टूटी। उसने देखा कि सब लोग सो रहे थे और ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी। बाहर चांदनी रात थी और चारों तरफ सिर्फ जंगल दिखाई दे रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपना मोबाइल लेकर बोगी के गेट के पास आ गई और अंधेरे में दूर भागते हुए पेड़ों को देखने लगी। ट्रेन और धीमी हुई और आखिर में एक सुनसान जगह पर रुक गई। 2 टीटी टिकट परीक्षक वहां से नीचे उतरे। नीलांबरी ने पूछा कि ट्रेन क्यों रुक गई है। टीटी ने बताया कि शायद ट्रेन की पिछली बोगी का ब्रेक पैड घिस गया है और उसमें से धुआं निकल रहा है, इसलिए वो उसे चेक करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास यूटिलिटी बॉक्स में सामान है, जिसे बदल कर वे आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ समय लग सकता है। दोनों टीटी वहां से चले गए। उनके साथ ड्राइवर और 1-2 और लोग भी गए। बाकी सब यात्री गहरी नींद में सोए हुए थे। नीलांबरी गेट से नीचे उतर गई और आसपास थोड़ी देर टहलने लगी। वो पैदल चलते चलते ट्रेन के इंजन के पास पहुंच गई। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ थे जो अंधेरे में विशाल और काले दिख रहे थे। पटरियों पर ट्रेन की लाइट दूर तक तो नहीं जा रही थी, पर हल्का उजाला था। उसने सामने देखा, फिर एक पल के लिए पीछे मुड़ी, पर घने कोहरे में उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे ये सब एक एडवेंचर जैसा लग रहा था, जैसे वो किसी सपने में हो। वो गाने सुनने में मग्न थी, तभी उसकी नजर सामने थोड़ी दूर पटरियों पर पड़ी। उसे लगा कि वहां से कोई रेंग कर पार हो रहा है। ये देखने के लिए वो थोड़ा आगे बढ़ी, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसे गलतफहमी हुई होगी। वो मुड़ने ही वाली थी कि उसे दूर से एक धीमी पर कर्कश आवाज सुनाई दी। नीलांबरी सहम गई, पर उसके मन में यह सवाल था कि यह आवाज किसकी हो सकती है। ये सोचकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ सोचते हुए वो इतनी मग्न हो गई कि काफी आगे निकल आई। कुछ देर बाद उसे होश आया, अरे मैं इतनी दूर आ गई, मुझे वापस जाना होगा। इतना सोचकर वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसकी ट्रेन बहुत दूर, लगभग ओझल होने वाली थी। वो वापस ट्रेन की तरफ जाने लगी। तभी थोड़ी दूर झाड़ियों में सरसराहट की आवाज आई। नीलांबरी सहम गई और 2 कदम पीछे हट गई। मौका देखकर वो तेजी से भागी। तभी उसे ट्रेन की लंबी सीटी सुनाई दी, एक भयानक संकेत। वो घबरा गई कि कहीं उसकी ट्रेन न छूट जाए। हाँफते हुए वो तेजी से भागी और पहुंचते पहुंचते देखा कि ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है। घबराहट में ही उसने किसी तरह ट्रेन पकड़ ली और ऊपर चढ़कर हाँफने लगी। उसने राहत की सांस ली कि वो बच गई, वरना ट्रेन छूट जाती। वो वापस गई और अपने बिस्तर पर सो गई। कुछ देर की नींद के बाद उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। चाय वाला आया और उसने गर्मा गर्म चाय पी।
मैप में देखने पर पता चला कि उसका स्टेशन आने वाला है। हड़बड़ी में तैयार होकर वो अपना सामान लेकर गेट के पास खड़ी हो गई। स्टेशन आने पर ट्रेन रुकी और वो अपना सामान लेकर बाहर आ गई। ये जगह ज्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं थी और दूर दूर तक धुंधले पहाड़ दिखाई दे रहे थे। नीलांबरी को यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा। उसने सामने से टैक्सी ली और अपने ऑफिस के लिए निकल गई। उसने ड्राइवर से पूछा कि क्या यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती है। ड्राइवर ने बताया कि नहीं मैडम, ये थोड़ा शांत इलाका है, सिर्फ कभी कभार टूरिस्ट दिख जाते हैं और हाँ, ठंड यहाँ काफी होती है। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कहा, लीजिए मैडम, आपका ऑफिस आ गया। नीलांबरी अपना सामान लेकर अंदर गई, जहां उसके सहकर्मियों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। नाश्ता करने के बाद उसका असिस्टेंट उसे उसका ऑफिस दिखाने ले गया। असिस्टेंट ने बताया कि ये उसका ऑफिस है और वो काउंटर पर ही रहेगा, जब भी जरूरत हो वो बुला सकती है। उसने ये भी बताया कि बड़े साहब आने वाले हैं और बाकी की फाइलें वो भिजवा देगा। नीलांबरी ने असिस्टेंट से उसका नाम पूछा। असिस्टेंट ने बताया कि उसका नाम मुकेश है और नीलांबरी ने उसे धन्यवाद कहा। नीलांबरी अपनी कुर्सी पर बैठी और फाइल्स पढ़ने लगी। थोड़ी देर में उसका बॉस आया। बॉस ने नीलांबरी का स्वागत किया और सफर के बारे में पूछा। नीलांबरी ने कहा कि सफर अच्छा था। बॉस ने फिर अर्पित से मिलवाया और बताया कि अर्पित उसे बाकी की सारी फाइलें देगा और काम भी सिखा देगा और उसे अर्पित की बात ध्यान से सुननी है। नीलांबरी ने जी सर कहा और बॉस वहां से चले गए। अर्पित ने नीलांबरी का स्वागत किया और कहा कि वो इतनी दूर से आई है, इसलिए आज वो काम नहीं करेगी। उसने बताया कि डेटा शीट उसके होटल तक पहुंच जाएगी और आज उसे सिर्फ आराम करना है, फ्रेश होना है और आज का दिन एंजॉय करना है। नीलांबरी ने ठीक है सर कहा। अर्पित ने उसे सर ना कहने को कहा, सिर्फ अर्पित बुलाने को कहा, क्योंकि वो उसका पार्टनर है। फिर दोनों कार से होटल के लिए निकल गए। अर्पित ने बताया कि ये उसका होटल है और वो अभी कुछ दिन यहीं रहेगी, क्योंकि उसका परमानेंट कमरा अभी मेंटेनेंस में है। नीलांबरी ने ओके कहा। अर्पित ने उसे याद दिलाया कि वो कल सुबह 9 बजे पिक करेगा, इसलिए तैयार रहे। फिर उसने नीलांबरी को आराम करने को कहा और खुद चला गया। नीलांबरी होटल गई और अपने कमरे में जाकर अपनी माँ और पिताजी से बात की। सभी उसके लिए बहुत खुश थे। रात में खाना खाकर नीलांबरी जल्दी ही मोबाइल में गाना सुनते हुए सो गई। वो फिर से सपने में उसी जगह रेल की पटरी पर थी, जहां सब कुछ धुंधला था और दूर से सिर्फ ट्रेन की रोशनी आ रही थी। वो अकेली चल रही थी। सामने थोड़ी दूर से वैसी ही गुर्राने की आवाज आई। नीलांबरी सहम गई और देखा कि कोई सामने से आ रहा है। मकड़ी जैसे मुड़े हुए हाथ और पैरों पर चलकर कोई गुर्राता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। नीलांबरी डरी सहमी सब देख रही थी। जैसे ही वो अजीब जीव उसकी ओर बढ़ा, ट्रेन भी तेजी से उन दोनों की ओर आ रही थी। वो जीव छलांग मारकर नीलांबरी पर वार करने ही वाला था कि ट्रेन उन दोनों को कुचलकर उनके ऊपर से निकल गई और साथ ही ट्रेन की भयानक सीटी बजी। नीलांबरी हड़बड़ाकर उठ गई। घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो उठी, फ्रेश हुई और ऑफिस के लिए तैयार हो गई। ठीक समय पर अर्पित आया और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस का पहला दिन और काम बहुत मुश्किल नहीं था। नीलांबरी को मजा भी आया। शाम को अर्पित ने पूछा, रिया आज कहीं घूमने चला जाए क्या? नीलांबरी ने पूछा, कहाँ? अर्पित ने बताया कि चूंकि वो शहर में नई है, इसलिए वो उसे यहाँ का इलाका दिखाना चाहता है और रात में एक बार में जाकर ड्रिंक्स लेना चाहता है। नीलांबरी ठीक है कहकर तैयार हो गई। फिर दोनों कार से पूरा इलाका घूमने निकले, पहाड़ियों और घाटियों से होते हुए। जैसे जैसे अंधेरा गहराया, वो एक बार में गए। बार के अंदर लेजर लाइट्स थी, तेज संगीत था और सभी ड्रिंक्स लेकर डांस कर रहे थे। रात के करीब 11 बज गए थे। अर्पित ने कहा कि बहुत मजा आया, पर अब उसे घर छोड़ देना चाहिए। नीलांबरी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि हाँ, उसे भी लग रहा है कि देर हो चुकी है। अर्पित ने नीलांबरी को उसके होटल में ड्रॉप किया और चला गया। नीलांबरी ने उसे धन्यवाद कहा और लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में पहुंची और सीधे बिस्तर पर लेट गई। उसने कहा कि उसका सर घूम रहा है और सर पकड़कर लेट गई। इसी तरह थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई और फिर उसने वही भयानक सपना देखा। वो अजीब जानवर उसकी ओर बढ़ रहा था और जैसे ही वो उस पर झपट्टा मारता, ट्रेन उन दोनों को कुचलकर उनके ऊपर से निकल जाती और नीलांबरी की नींद टूट जाती। उसने देखा कि घड़ी में 8 बज रहे हैं। वो उठी और अपना सर पकड़ लिया। उसने सोचा, ओह शिट, आज तो लेट हो गए। हड़बड़ी में तैयार हुई और बिस्तर पर बैठकर उसी सपने के बारे में सोचने लगी, गहरी सोच में कि इस सपने का क्या मतलब है और वो क्या जीव है। तभी अर्पित की गाड़ी के हॉर्न से वो होश में आई
और भागकर नीचे गई। अर्पित की गाड़ी में बैठकर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। अर्पित ने ध्यान दिया कि नीलांबरी आज बहुत चुप है। उसने पूछा, क्या हुआ, किस सोच में खोई हो? कल रात क्या ड्रिंक्स ज्यादा हो गई थी? नीलांबरी ने मना किया और कहा कि वो बात नहीं है। फिर उसने अर्पित को पूरे सपने का किस्सा सुनाया। अर्पित भी सोच में पड़ गया। दोनों ऑफिस पहुंचे पर आज नीलांबरी का मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो दिन भर उसी घटना के बारे में सोचती रही। उसे लगा कि शायद उस सपने का कुछ मतलब जरूर होगा। ऐसे ही दिन बीत गया और शाम को ऑफिस खत्म होने के समय बॉस आया। बॉस ने नीलांबरी से कहा कि एक और काम है। उसे आज शाम को ही पालमपुर में एक फील्ड एनालिसिस के लिए निकलना है। वहां से एक फाइल लेनी है और नेटवर्क की रिपोर्टिंग वगैरह देखनी है। उसने कहा कि यह बहुत जरूरी काम है और आज वो अर्पित के साथ जाएगी। रास्ता काफी लंबा है, इसलिए वापस आते आते रात हो जाएगी। बॉस ने यह भी कहा कि इसलिए कल उन दोनों की छुट्टी होगी। उसने नीलांबरी को फ्रेश होने को कहा और कहा कि बाकी बातें अर्पित समझा देगा। बॉस के जाने के बाद नीलांबरी ने अर्पित से पूछा कि कहां जाना है। अर्पित ने कहा कि फ्रेश तो हो लो, और दोनों फ्रेश होकर कार में निकल गए। नीलांबरी ने पूछा, हाँ अब बताओ। अर्पित ने बताया कि उन्हें अपने नेटवर्क की फीडबैक फाइलें लेनी है और वहां के मास्टर मॉनिटर में एरिया का सिर्फ 1 घंटे के लिए इंस्पेक्शन करना है और रिपोर्ट्स हाथों हाथ लेकर आज रात में ही वापस आना है। बॉस ने बताया था कि सिस्टम डायग्नोस भी करना है। चूंकि ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, इसलिए काम जल्दी करना होगा। उसने कहा कि वो डायग्नोस सेंटर जाएगा और वो मेन लाइन के पास से उसे रिपोर्ट्स बताती रहे। नीलांबरी ने पूछा, हाँ फील्ड में जाना है? अर्पित ने हाँ कहा और बताया कि उसके साथ एक गार्ड भी होगा क्योंकि वो लाइन ब्रोक हो चुकी है। उसने कहा कि वो थोड़ी स्पीड बढ़ाता है। नीलांबरी और अर्पित तेजी से उस जगह के लिए गए। हाईवे पर कुछ सड़कें खाली थीं तो कुछ पर इक्का दुक्का गाड़ियां थीं। शाम हो गई और धीरे धीरे अंधेरा छा गया। दोनों पालमपुर पहुंचे और वहां से कच्चे रास्ते से होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे। तभी स्टेशन मास्टर शरद आया और पूछा, सर मैं शरद हूं, यहाँ का स्टेशन मास्टर। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अर्पित ने कहा, नहीं नहीं, रिपोर्ट्स रेडी हैं। शरद ने जवाब दिया, जी सर सब तैयार है। मैडम आइए, आपको वॉकी टॉकी दे देता हूँ और बाकी फाइलें। आइए मैडम मेरे साथ, ये मेन लाइन देख लीजिए, फाइलें मैं निकलवा देता हूँ। अर्पित और नीलांबरी शरद के साथ मेन मॉनिटर पर गए। शरद ने दिखाया, देखिए मैडम सर यही दिक्कत हो रही है, रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है और सेंड भी नहीं हो रहा है। अर्पित ने नीलांबरी से कहा कि वो एक काम करे, मेन लाइन के पास जाए और वहां रिसीवर बॉक्स के पास चैनल फ्रीक्वेंसी को हाई पर डाल दे और सिग्नल का इंतजार करे। उसने शरद जी से कहा कि वो एक गार्ड को नीलांबरी के साथ भेज दें। तभी एक गार्ड आया। शरद ने उससे कहा, मैडम जी ये रामू है यहाँ का गार्ड, इनके साथ आप जाइए। अरे रामू सुन, मैडम का ध्यान रखना और जो भी ये मांगे या बोले तुरंत दे देना। रामू ने हिचकिचाते हुए पूछा, जी साहब लेकिन उधर अभी, और अगर वो दोबारा आ जाए तो? शरद ने उसे डांटा, अरे कुछ नहीं होगा, जाओ चुपचाप, कोई नहीं आएगा। और नीलांबरी और रामू वहां से पटरियों से होते हुए मेन लाइन तक चले गए। नीलांबरी ने रामू से पूछा कि क्या यहाँ लाइट नहीं है? रामू ने बताया कि अभी कुछ 1 घंटे पहले ही बिजली कटी है और इस छोटे से गांव में लाइट बहुत कम रहती है। नीलांबरी और रामू पैदल चलते हुए बहुत दूर तक आ गए। अर्पित ने वॉकी टॉकी पर नीलांबरी से पूछा, नीलांबरी पहुंच गई क्या? नीलांबरी ने कहा, हाँ बस पहुंच गए, रुको मैं ठीक कर रही हूँ। अर्पित ने ओके कहा और सिस्टम डायग्नोज में लग गया। वहां का सारा काम सही तरीके से हो गया, लेकिन नीलांबरी को वो जगह जानी पहचानी लगी। उसे याद आया कि सपने में यही जगह थी जहां उसके ऊपर से वो ट्रेन गुजरी थी, और यही वो जगह थी जहां वो हेडफोन में गाना सुन रही थी जब ट्रेन रुकी थी। वो थोड़ा घबरा गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। रात हो चुकी थी, चांद आसमान में था और आसपास घना कोहरा था। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। तभी दूर झाड़ियों में कुछ आवाज हुई। दोनों ठिठक गए। रामू ने कहा, मैडम बिल्कुल भी शोर मत करिएगा, चुपचाप से धीरे धीरे मेरे पीछे आइए, ये शायद वही होगा। नीलांबरी ने घबराकर पूछा, कौन, क्या होगा? रामू ने कहा, मैडम बाद में बताऊंगा, अभी आप टॉर्च भी बंद कर लो और वॉकी टॉकी भी। और दोनों अंधेरे में चुपचाप चोरों की तरह वापस जाने लगे। आखिर क्या था वहां? रामू किससे डर रहा था और दोनों ऐसे अंधेरे में क्यों वापस आ रहे थे? और नीलांबरी के सपने का क्या मतलब था? आगे की कहानी के लिए इंतजार करें।